नगर निकाय चुनाव का उत्तर प्रदेश में बिगुल फूंक चुका है। सभी दावेदार अपनी दावेदारी करने के लिए ताल ठोक रहे हैं। बस इंतजार है तो तारीखों का। चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सभी दावेदार अपनी दावेदारी के लिए बिल्कुल उतावले बैठे हैं। हम अकबरपुर कस्बे में मौजूद हैं और वहां पर जो नगर निकाय चुनाव के लेकर प्रत्याशियों के जो किए गए काम और अब जनता किस प्रत्याशियों को कैसा मानना चाहती है और कैसा प्रत्याशी चाहती है, इसके लिए राय लेंगे। प्रत्याशी ऐसा हो मतलब जो शहर का विकास करे पहला तो, और जो नाली वाली हैं जो बरसात में मतलब ओवरफ्लो हो जाती है उसको साफ़ सफाई करे, मतलब चुनाव के टाइम पर बस काम ना करे, बाकी 5 साल भी काम करे। और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं बिगड़ी बड़ी है उनको सही कराए, चोरियों और खतरा बढ़ जाता है। और अपने बाबूला चौराहे में आपने देखा होगा कूड़ा डाल देते हैं, उसके बाद सफाई नहीं हो रही है, और जीआईसी के सामने भी ऐसे ही कूड़ा पड़ा रहता है, उन सबको सही करें। उनका मोहन साहू जी का कार्यकाल अच्छा था, ऐसा नहीं है, बीच में उनका कुछ प्रॉब्लम हो गए, फंस गए थे, जिससे काम सही था। लेकिन उनका वही है कि नाली वाली अपने अपने एरिया में साफ़ हुई है, उनकी सब जगह साफ नहीं हुई। मार्केट में जैसा लोग बताते हैं कि वहाँ सफाई नहीं हुई है, बरसात में बहुत दिक्कत हुई वहाँ। जीत करके आने वाले उम्मीदवार से आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि क्या ऐसा क्या करे जिससे बांदा का वाकई में विकास हो सके और नाम हो सके? पहला तो इनका जो ये आपको वायर दिख रही, तार दिख रही है, इनको सही करें। और दूसरा स्ट्रीट लाइट लगवाए, गलियों के अंदर लाइट ही नहीं है अभी आजकल, और गलियों के अंदर भी नगर पालिका का अंडर आता है, शायद रोड्स आती हैं, वो अभी पूरी खराब पड़ी बांदा के अंदर, वो सही कराए। और नालियों का काम सही कराए, साफ सफाई। प्रत्याशी कह रहे कि प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो एटलीस्ट नगर को साफ सफाई वगैरह रखे, व्यापारियों का भी ध्यान दे, और ज़्यादा मतलब ओवरऑल फोकस नगर पालिका का मेन काम है रोड वगैरह, साफ सफाई वगैरह, इन सब चीज़ों पे बेसिकली ध्यान दे। देखिए बांदा के लिए सबसे ज़्यादा जो है तो देखिए मेन है साफ सफाई, और जो सड़कें हैं, देखिए मेन सड़कें तो बहुत अच्छी हैं, बट अगर आप गलियों में जाएंगे, कई मोहल्लों में, हम लोग कई जगह पर जाते हैं जैसे, तो वहाँ पर रोडों में क्या है, कहीं गड्ढे हैं, नालियों में पानी भरा रहता है, और नालियों का पानी सड़कों पे भरा रहता है, इससे देख रहे हैं आप डेंगू वगैरह केसेस भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो मेन फोकस उनका साफ़ सफाई पर भी होना चाहिए, क्योंकि जो पिछड़े इलाके हैं जैसे आप खाईपार वगैरह तरफ जाएंगे या और भी कहीं, यही गलियों में ही चले जाइए, कालू कुआं में जहाँ हमारी दुकान ही है, आप गलियों के अंदर चले जाएंगे, आप देखेंगे कि मतलब पानी भरा हुआ होता है। और जब बारिश का सीज़न आता है तो यहाँ पर एकदम रोडों में पानी भर जाता है। तो इस तरीके का काम अगर साफ़ सफाई पे मेन फोकस रखेंगे तो बिल्कुल मतलब वोट दिया जाएगा जो ही प्रत्याशी अच्छा काम करेगा। एक नया प्रत्याशी चाहते हैं जो मतलब बांदा का विकास करे। जैसे अब देखिए इंटरलॉकिंग नहीं है, धूल उल्टा स्वस्थ हो रही है, कुछ पेड़ वेड़ लगाए नए नए, साफ सफाई नाला भर जाता है, इसका सबका ध्यान दे। तो थोड़ा नया चेहरा चाहिए हमको। मान लीजिए अगर बात की जाए पुराने नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल, जी उनका कार्यकाल नहीं, उनका कार्यकाल भी काफी सही था, निरपेक्ष काम किया उनने, ऐसा नहीं, उनका काम भी अच्छा लगा हमें। सुनने में आया वो 2 बार बर्खास्त भी हो चुके हैं। बर्खास्त इसलिए हो गए हैं कि वो ईमानदारी से काम कर रहे थे। काफी जो घूसखोर लोग हैं नहीं पसंद किए उनको, लेकिन काम उनका अच्छा रहा, सराहनीय काम था। जो नया चेहरा उभर करके मान लीजिए नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में जीतेगा जी, उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि किस तरह का काम उसको करना चाहिए समाज में, और ऐसा क्या काम करना चाहिए जिससे बांदा का नाम हो सके? देखिए मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, रोड। सबसे पहले रोड मेंटेन करें, और पेड़ भी जरूरी है। जैसे बहुत जगह गर्मी पड़ रही है, बांदा का एनवायरनमेंट काफ़ी तेज हो रहा है, तो साफ सफाई पे मेन फोकस करें। जैसे चौराहा, कालू कुआं चौराहा देखा कितनी गंदगी, अब ये नहीं मुझे पता कि किसके अंडर में आ रही है, तो नगर पालिका में आ रही, तो कालू कुआं चौराहे से जो रोडें हैं उसको क्लियरिटी करें। और टैक्स है चोरी हो रही, उस पर फोकस करें, जो आज कल की गवर्नमेंट में फोकस कर रही है। हाउस टैक्स हो गया, इससे तो ये चीज़ें काम करें। नगर निकाय चुनाव को लेकर के प्रत्याशी साफ सुथरा हो, बेदाग हो, सही हो, विवादों में ना घिरा हो। नगर पालिका चुनाव में हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो है प्रत्याशी जब नगर पालिका अध्यक्ष बनते तो विवादों में घिर जाते हैं। कभी उनकी विधायक से नहीं बन रही है, कभी उनकी सांसद से नहीं बन रही है। अब इन सब विवादों के बीच में जनता पिस जाती है, शहर पिस जाता है। तो सबको साथ में लेकर के चलो, आप चाहे जिस दल के हो, चाहे जिस विभाग से हो, चाहे जिस मत से आए हो, आपको सब साथ में लेकर के चलोगे तो शहर आगे बढ़ेगा, शहर स्वच्छ रहेगा, वातावरण स्वच्छ रहेगा, शहर में गंदगी नहीं रहेगी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल आपको कैसा लगा? पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल तो खैर देखिए, मैं ये कहूँगा कि विवादों में घिरा रहा।
अभी कल ही उनकी बहाली होकर के आई है उनकी नगर पालिका। और दूसरी चीज क्या है, उनके साथ एक माइनस पॉइंट ये रहा कि वो साथ में लेकर के किसी को नहीं चले। कभी उनकी विधायक से नहीं बन रही है, कभी उनकी जो है सांसद से नहीं बन रही है, कभी सभासदों से नहीं बन रही है, कभी नगर पालिका के स्टाफ से नहीं बन रही है। तो ऐसे में शहर का विकास असंभव है। आगामी जो चुनाव नगर निगम चुनाव होने वाला है, उसमें किस तरह का प्रशासन आप जो झुके जो मान लीजिए कोई प्रशासन मिलता है, तो उसमें उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि किस तरह का विकास कराना चाहिए? देखिए, प्रत्याशी जो जीतता है उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है, हमारे शहर में दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। एक तो कूड़ा निस्तारण, दूसरी चीज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बहुत जरूरी है शहर के लिए। यदि वो नहीं होगा तो पूरा शहर जो आने वाले समय में पूरा शहर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। और कूड़े का निस्तारण बहुत जरूरी है शहर के अंदर। प्रत्याशी ऐसा हो जो कि पैसे के बल पर टिकट न दिया जाए जिस प्रत्याशी को, क्योंकि यहाँ आजकल होता है जो नेता होते हैं बड़े बड़े, वो पैसा लेकर के ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिला देते हैं कि जो जनता को प्रिय नहीं होता है। तो पैसे वाले प्रत्याशी को न दे करके जो जनता में कार्य करने वाला हो, निष्पक्ष कर्मठ व्यक्ति को ही टिकट दिया जाए, तभी जो है वो सीट निकाल सकता है। और अगर पैसे वाले दलालों के चक्कर में जो है खास व्यक्तियों को जो अपना बना करके जो टिकट ले आते हैं, तो निकालना असंभव है। उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही, लेकिन उसको अगर हराना है तो उसको हराने के लिए कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी की आवश्यकता है। लेकिन हमारे नेता कर्मठ व ईमानदार प्रत्याशी को टिकट नहीं लेने देंगे, ये सुनिश्चित है। सफाई पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सफाई इस बार की नगर पालिका वालों की बहुत अच्छी रही है। जो इससे से ज्यादा सफाई करवा सकें, नाली साफ करा सकें, लोगों को जो है जितनी सुविधाएं मिलना चाहिए नगर पालिका से वो दे सकें, तभी जो है संभव है। नगर निकाय में हम इस तरह के प्रत्याशी चाहते हैं कि जो चुना जाए वो कर्मठ और ईमानदार हो। और जो भी नगर पालिका के अंदर जो भी कार्य उसके अंडर में आते हैं, उनको जो है ईमानदारी से कार्य करें। इस बार जो है नगर निकाय में जो है बांदा की जनता एक जो है युवा प्रत्याशी का चयन करना चाहती है, जो स्वच्छ हो, लोगों के बीच में काम करे और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की रचना करे। एक ऐसे समाज की जहां पर जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और जो है स्वच्छ जो है वातावरण हो। ऐसे प्रत्याशी का चयन जो है बांदा की जनता करना चाहती है, जो बांदा की जनता के लोगों के लिए काम करे और भ्रष्टाचार मुक्त जो है समाज हो, और जो है एक युवा शक्ति का जो है आगाज करना चाहती है बांदा की जनता। क्योंकि जो 50 की उम्र के नीचे वाले जो प्रत्याशी आते हैं वो उतना सक्रिय नहीं हो पाते हैं नगर निकाय में। इसलिए नगर निकाय में जो है एक जोश वाला चेहरा जो है देखना चाहती है बांदा की जनता। मैं यही जो है कहना चाहता हूँ आपसे कि एक अच्छे प्रत्याशी का जो चयन हो। हम चाहते हैं कि जनता की सेवा करने वाला चेहरा हो, ईमानदार हो, कर्मठ हो और चुनाव के पहले जो वादे करे उनको पूरा करने वाला। पुराने वाले का कार्यकाल ठीक रहा, लेकिन प्रशासन ने उसको काम नहीं करने दिए। आए दिन जांचें और ये सब वो सीज करना, वित्तीय अधिकार सीज करना, इसलिए से वो डिस्टर्ब रहा। नए वाले से क्या उम्मीद रखते हैं, जो नया चेयरमैन चुन करके जनता लाएगी, उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का विकास करना चाहिए ताकि बांदा का हो? शहर के अंदर का जो ये कचरा है वो दूर हो। दूसरी बात, जो शहर के अंदर की सड़कें हैं वो बहुत क्षतिग्रस्त हैं, उनकी मरम्मत बराबर होती रहे। साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जो नगर पालिका संबंधित जनता के कार्य हैं वो उन पर अधिकारियों का जो है ज़्यादा वो ना हो, प्रेशर कुछ दबाव वाला हो, अधिकारियों को नियंत्रण में रखे। प्रत्याशी वो हो जो साफ सुथरा हो, बेदाग हो। हम तो यही चाहेंगे कि चाहे जिस दल से आवे कम से कम साफ आवे, काम करे, सफाई करे। सड़कें देखिए कितनी गड्ढा युक्त है,
न्यू मार्केट की सड़क ही देख लीजिए आप, ना बन रही आज कम से कम 20 साल हो गए, ना नहीं बन रही, गड्ढे गड्ढे हैं, सब नालियाँ नहीं साफ होती हैं, सीवर लाइन नहीं है, ना सीवर लाइन का कोई वो है। पुराने वाले नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल के बारे में कार्यकाल तो उनका बहुत अच्छा रहा हमारे हिसाब से, हमारे मत से उनका कार्यकाल अच्छा था। हम चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी हो और उसका मतलब जो है किसी के ऊपर अधिकारियों से दबा न रहे और स्वच्छंद जनता, सभी जनता जागरूक नहीं है तो जनता की सेवा करे हमेशा। प्रत्याशी ऐसा चाहते हैं जो नगर का विकास करे, लोगों की समस्याएं करे, समस्याएं सुने, उनका निवारण करे और खाऊ पीऊ न हो कि अपना घर भरने में लग जाए, जैसे कुछ लोगों के ऐसा विगत दिनों में देखा गया है और बदनाम हुए बहुत। पुराने नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल आपको कैसा? मीडियम रहा, न बहुत अच्छा न बहुत खराब। हाँ, जो काम अच्छा करे, सबकी सुने, जब जरूरत पड़े वक्त पे जो हाजिर हो जाए। पुराने नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल आपको कैसा लगा? ठीक लगा, उसमें कोई कमी नहीं है, उसके कार्यकाल में काम उसने कमी किया है, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ तो मौके से पहुँचा है, वो काम करवाया है। आगामी चुनाव में जो प्रत्याशी मान लीजिए जीतेगा और जीत करके नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा, उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि बांदा के लिए क्या ऐसा करे ताकि बांदा का विकास हो सके, बांदा का नाम हो सके? बांदा के लिए ऐसा कुछ करे कि बांदा की आऊ तरक्की हो, क्या करे, नगर पालिका से मगर महापालिका बन जाए। अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, उसे जो है बांदा के लिए कर सके, रोडें बढ़िया होनी चाहिए, साफ सफाई का भी बढ़िया होना चाहिए, यही जो है होना चाहिए। लाइट की व्यवस्थाएं अच्छी जो है होनी चाहिए, दुरुस्त, यही जो है। पुराने नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल की बात करें, उसका कार्यकाल कैसा लगा? उसका ठीक रहा, लेकिन अब इस समय जो है तो हर एक आदमी परिवर्तन चाहता है। किस तरह का परिवर्तन चाहता है? अच्छा जो है रोडों का भी विकास हो, लाइट का भी जो है, साफ सफाई का भी ध्यान और साफ सफाई होनी चाहिए। इस बार जैसा प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, काम कराए क्षेत्र में। हमारे पिछले 5 वर्षों में ठीक ठाक हुआ है, विकास सही हुआ है, हमारे चेयरमैन साहब ने ठीक ठाक किया है विकास। हम उसको वोट करेंगे जो हमारे लिए हित में काम करे, हमारे जो भी नगर पंचायत में काम अच्छे से अच्छा कराए, उसको हम वोट करेंगे। समस्या तो हैं, समस्या जो मान लो कि जैसे रोड हैं जो मेरे अच्छे बनना चाहिए, और जो हमारे जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं बीच में मान लो खराब है रोड वगैरह, तो उसको मेरे अच्छे रोड होना चाहिए। ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे कस्बे का विकास करे, पक्षपात ना करे। और हमारे कस्बे में अभी 5 साल तो फिलहाल कुछ हुआ ही नहीं है। इस नगर पंचायत में पिछली जो 5 वर्षीय गुजर गई है, एक भी सड़क हमारी मेन सड़क ये यहाँ से लेके ये रूरा तक कई सड़कें ऐसी खराब है जिसमें बहुत ही गड्ढे हैं, ना कोई वो है, कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो हम ये चाहते हैं कोई ऐसा चेयरमैन आपकी बने जो नगर की तरफ ध्यान दे, और हम दुकानदारों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दे। तो दुकानदार भी इस समय बड़ा परेशान है हर चीज़ में। ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा। समस्याओं को क्या देखते हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप लोग सामना? तो समस्या तो ये है कि यहाँ से सब्जी मंडी चली जाने से हम लोग का व्यापार जब काफ़ी प्रभावित हुआ है। जब यहाँ से मार्केट सब्जी मंडी यहाँ से वहाँ स्थगित हुई है, तो बहुत समस्या यहाँ, इसलिए मार्केट पूरी बेकार हो गई यहाँ। नए प्रत्याशी से क्या होगा? नए प्रत्याशी ये है कि जो पुरानी सब्जी मंडी है वहाँ स्थगित हुई, जहाँ पुराने अपने गंतव्य स्थान पे ही उसको वापस लाने की कोशिश करें, तो यहाँ बाजार की रौनक, जो पुरानी बाजार की रौनक है वो लौट आए। हम जुझारू अच्छा प्रत्याशी चाहते हैं जो काम करा रहे। अब 10 साल से कोई भी विकास नहीं हुआ है, नगर पंचायत में विकास नहीं हुआ है। मार्केट जो हमारी थी यहाँ से बाजार से चौराहे चली गई, चौराहे से यहाँ की जो रौनक है बाजार की, मार्केट की, वो पूरी खत्म हो चुकी है। हम लोग ये चाहते हैं जो मार्केट बाजार वापस जो चेयरमैन लाए, हम लोग उसी को वोट करना चाहते हैं। अच्छा, पिछले 5 वर्षों कितना विकास हुआ है? 5 वर्षों में क्या, 10 वर्षों से विकास नहीं हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ विकास ही नहीं हुआ। विकास सब हो चुका था, जो भी विकास होना था वो विकास हो चुका था। सिर्फ सफाई होती है और नाली नाला, यही बस जो वो थोड़ा बहुत काम हो रहा, बाकी कुछ काम नहीं हुआ है। और ये तो
जो नया प्रत्याशी अब आप वोट करेंगे उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्या क्या चीजें? हम ये चाहते हैं कि बहुत सी ना अपने अभी कस्बे के रोड खराब है, जैसे सही किए जाएं, और व्यवस्थाएं बहुत गड़बड़ है। यहाँ पे व्यवहार जो होता है पक्षपात का व्यवहार होता है। अभी कौन कौन सी मूलभूत जो समस्याएं आ रही हैं उसका सामना आप लोग करते हैं? अरे सामना क्या, बहुत सी समस्याएं यहाँ पे कोई ना तो अच्छे, जैसे कि हम लोग मान लो टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्थाएं नहीं है कई कस्बे पे, जहाँ जाओ कहीं तो किसी के सामने वहाँ करो तो दिक्कत होती है। बहुत बस समस्याएं हैं यहाँ। काम के मामले में कुछ नहीं, बस केवल सफाई हो रही है। प्रत्याशी की क्या साहब, ये बस यही है जो अच्छा विकास करे, जनता का हित हो और सब फायदा हो। टैक्स इतना जो बताया गया है, ये टैक्स इतने लाख बांध दिए गए हैं जो गरीब आदमी दे नहीं पाते। हर एक पूरी एरिया में आफत पड़ी हुई है। विकास क्या सब, यही विकास हुआ है, कहीं बन गया, कहीं सड़कें बन गई, कहीं उखड़ गई, वही विकास है। बाकी और कोई विकास क्या है यहाँ, कोई विकास नहीं। सबसे बड़ा सामना यही कर रहे हैं जो मकान टैक्सों का है, इसी का है, गरीब आदमियों का। हम लोग परेशान हैं। यही जो अच्छा होगा उसी को समझा जाएगा, उसी को देखेंगे। जो क्षेत्र में विकास करेगा उसको वोट देंगे। कितना विकास हुआ है क्षेत्र में पिछले 5 सालों? पिछले 5 सालों में 1% विकास नहीं हुआ है। जब चुनाव नज़दीक आया है तब चेयरमैन, जो वर्तमान चेयरमैन है, उन्होंने जो चौराहा है उसको बनवाया है, जिसका नाम वर्तमान में लोकतंत्र सेनानी चौराहा है। और चेयरमैन साहब अपने जो खुद के रोड, जो उनके घर का रोड है, उसमें जितने घर नहीं है उससे ज़्यादा ब्रेकर हैं। ये वर्तमान चेयरमैन साहब ने काम किया है। अब अगर आप सोच करेंगे किस तरीके की प्रत्याशी क्या देखेंगे? जो प्रत्याशी दुकानदारों के हित में काम करेगा, व्यापारियों के हित में काम करेगा और जनता के हित में काम करेगा, विकास करेगा, उस प्रत्याशी को हम वोट करना चाहेंगे। नंबर 1 पे समस्या ये है कि जो दुकानदार हैं उनको पेशाब करने की जगह नहीं है। पेशाब करने जाते हैं 1 किलोमीटर दूर और शौचालय नहीं है। दूसरा नंबर, रोड इतने ख़राब हैं। ये जो चेयरमैन साहब की गली है, ये रोड इतना ख़राब है कि इसमें अगर बाइक लेके जाओ, कोई मरीज़ है तो मरीज़ रास्ते में मर जाएगा, अस्पताल तक नहीं पहुँच पाएगा। इस प्रकार के रोड विकास करे, रोड बनवाए, शौचालय बनवाए, जनता के हित में काम करे। जो टैक्स बढ़ रहा है वो टैक्स कम करे, पानी की व्यवस्था बढ़िया हो, सारी व्यवस्थाएं हो, उस प्रत्याशी सब लोग सपोर्ट करेंगे। मूलभूत आवश्यकताएं ये हैं कि सारी गलियां अच्छी हो, साफ सफाई हो। अब प्रत्याशी सामान्य नागरिक जो समाज को लेके चले, अच्छा हो, व्यक्तित्व ठीक हो, साफ सुथरा व्यक्ति हो, छवि अच्छी हो, यही चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है? विकास तो कागजों पे हुआ करता है। तमाम तो घोटाले, तमाम अखबारों में पढ़ा हमने, तमाम बातें देखी। तो हकीकत क्या है ये तो गवर्नमेंट जान सकती है, या जो स्टाफ के लोग हैं वो जान सकते हैं। बस वो छवि देख के करेंगे कि विकास बस्ती का अच्छा करें, लोगों को, समाज को लेके चले, समाज अच्छी तरह से काम करे, समाज यही लेके चलेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो वर्तमान में जो हुआ वो ये अकबरपुर के जो लोकल का क्रैक कर जो लगाया गया, उसकी कोई सीमा नहीं रखी गई। जिसका 150 था उसका 3000, जिसका 200 था उसका 3500। मतलब उसके सबसे बड़ी समस्या, मूलभूत जो समस्या पूरे एरिया की, इससे बड़ी कोई समस्या नहीं कि हर घर के ऊपर इतना लोड लाद दिया गया है कि जो सीमाओं के बाहर है। कुछ लोग देने की स्थिति में है, कुछ लोग नहीं, और उन्हीं लोगों ने अभी तक वो टैक्स अदा किया जिनके मुकदमे विचाराधीन है या किसी डॉक्यूमेंट्स की टाउन एरिया की जरूरत है, उन्हीं लोगों ने उस टैक्स को अदा किया, बाकी लोग अभी टैक्स अदा नहीं कर। अब इतना तो नॉलेज नहीं है सर, ठीक है, लेकिन थोड़ा उस हिसाब से ठीक हुआ है, जहाँ तक कि नहीं ठीक हुआ है। हाँ, अभी यही चाहते हैं कि ईमानदार हो, ठीक है, विकास करे, जनता की बात सुने। चुनाव के लिए तो बहुत से लोग आ रहे हैं और जितने भी आते हैं वो सब झूठे झूठे वादे करके चले जाते हैं, अपना पेट खाली भरते हैं। इस अकबरपुर नगर पंचायत से जितने भी प्रत्याशी अभी तक चेयरमैन बने हुए हैं, सभी लोगों ने अपना अपना पेट भरा हुआ है। अच्छा, विकास के लिए कोई नहीं आता है। महंगाई है, गरीब आदमी देखो बेचारा मर रहा है। प्रत्याशी हम लोग चाह रहे हैं जो हम लोगों की सुने और हम लोगों का विकास कराए और इस विधानसभा को अच्छा बनाए।
बिजली धन देख लीजिए, बिजली का बिल, पानी टैक्स, हाउस टैक्स, इसमें सब गरीब आदमी मर रहा है। टैक्स देख लीजिए, इसका कोई समाधान नहीं है। विकास की रफ्तार क्या है? बिल्कुल नए प्रत्याशी से उम्मीद ये करते हैं हम लोगों का विकास कराए, कार्यकाल अच्छे से देखे, गरीबों की दुख सुख में सहायता दे। हम लोग ऐसा आदमी चाहते हैं जो गांव का विकास करे और लोगों को जो है राहत मिले और अच्छा आदमी हो। कार्यकाल तो ठीक रहा उसका, कार्यकाल तो ठीक रहा, सीधा स्वभाव का आदमी है। इस 5 साल में तो खैर नॉर्मल विकास हुआ है, पिछली 5 वर्ष की योजना में उन्होंने विकास कर रहा है। तो अब थोड़ा बदलाव होना चाहिए, दूसरों को मौका मिले। क्या है? अब ज़रूरत यही है कि जैसे हाउस टैक्स वगैरह जो है ये प्रत्येक आदमी के लिए जो है 500 रुपये हो गया, तो किसी का ज़्यादा है, जो 60 रुपये थे वो 700 रुपये हो गए, समझे। इस तरह की और भी तमाम समस्याएं हैं। जो मुख्य समस्या यही हम चाहते हैं कि यहाँ पर गांव में विकास हो, लोगों को जो है प्रत्याशी का आप जो है हम सोचते हैं कि अब बदलाव होना चाहिए। अब बदलाव क्या, जैसे मतलब बिजली का बिल अधिक आ रहा है, हाउस टैक्स है और सुविधाएं हैं, मान लो कई तरीके का कोई सुनने नहीं आता। कोई 10 साल हो गए कोई यही नहीं पूछता अगर कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, आवाम तो कोई पूछता ही नहीं कुछ। पिछले कार्यकाल में जो प्रत्याशी रहे अब विकास के बारे में क्या लोग विकास के बारे में हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या कराया क्या नहीं कराया, चल रहा वो चल ही रहा है। अच्छा, अब आप प्रत्याशी में क्या चीज़ देखेंगे? प्रत्याशी में यही देखेंगे जो आवाम की बात सुने, आवाज़ सुने, जो टैक्स वगैरह है, बिजली का बिल आ रहा है, जो दादागिरी हुई रही है हर तरीके से उसी को जो है रोक लगाए, उसमें काम करें, आगे बढ़ाएं, उसको भी समस्याएं सुने पब्लिक कोई सुनता है नहीं कोई। मूलभूत कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान है? समाधान क्या, ये बिजली के बिल सबसे ज़्यादा दिक्कत है, बिजली का बिल है, ये हाउस टैक्स है और वगैरह जो है तमाम काम ऐसे हैं जो पब्लिक के बीच में है, जो बेचारा किससे कहेगा करके, कोई सुनने वाला है। ईमानदार, छवि और काम करने वाला ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। अच्छा, 5 वर्षों की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में क्षेत्र में कितना विकास हुआ? कोई काम नहीं हुआ पिछले 5 वर्षों में, किसी प्रकार कोई कार्य नहीं किया गया पिछले 5 वर्षों में। अब आप वोट जब करेंगे तो प्रत्याशी में क्या क्या चीजें देखना चाहिए? प्रत्याशी ईमानदार हो, सुख दुख में सबके साथ खड़ा होने वाला हो, ये ना हो कि वो बस पास होकर काम चलाता रहे। अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसका आप लोग रोज सामना कर रहे हैं? देखिए, इतना डेंगू हो गया, कोई छिड़काव नहीं हुआ किसी प्रकार का, पूरी गंदगी आप किसी भी वार्ड में चले जाए, गंदगी पूरी अंबार है। पहली बात तो ये कि प्रत्याशी अब पढ़ा लिखा देखेंगे, अंगूठे छाप को नहीं बनाना है, पढ़ा लिखा देखेंगे। इसके बाद में हम लोग सब जानते हैं कस्बे के रहने वाले कि कौन कैसा व्यक्ति है, कौन कैसा लड़ेगा, उसको लड़ाएंगे। किन चीजों पर नजर रखकर इस बार वोट किया जाए? विकास तो करिए किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है? विकास हुआ काफी, हाँ विकास हुआ। अभी अगर बात करें तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान नहीं हो पाया है और आप की समस्याओं को समाप्त करवाना? हमारे यहाँ जो है हाउस टैक्स बढ़ा हुआ है, काफी बढ़ा दिया गया है, और पानी निकास की रास्ता किसी ने नहीं बनवाया तक किसी चेयरमैन ने। नगर निकाय चुनाव को लेकर हम जनता के बीच थे। अब जनता का मन बन चुका है कि जनता किन किन मुद्दों पर किन किन प्रत्याशियों को अपना मत देगी। अब चुनाव के बाद देखने को ये होगा कि जनता अपने मत से किस प्रत्याशी का भाग्य का ताला खोलती है। कानपुर देहात से इंडिया वॉइस, राम दीक्षित।